नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बड़ी खबर रामगढ़ से। आपको बता दें कि रामगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर NH 23 रामगढ़ बोकारो मार्ग पर रजरप्पा के सिकनी मोड़ के पास बाइक सवार युवक की हादसे में मौत हो गई है। बाइक चेकिंग के दौरान यह हादसा हुआ। बाइक चेकिंग के दौरान पुलिस को चकमा देकर भाग रहे बाइक सवार ट्रेलर की चपेट में आ गए और 2 बाइक सवार में एक की हादसे में मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। रजरप्पा थाना इलाके की यह पूरी घटना है और घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स भेजा गया है। घटना की सूचना मिलने पर रजरप्पा थाने के इंस्पेक्टर विनोद कुमार मुर्मू दल बल पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई राजेश मुंडा ने बताया है कि मृतक गोविंद मुंडा की पत्नी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इधर इसकी मृत्यु के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग की। इधर जनप्रतिनिधियों ने रात में पुलिस को सड़क पर चेकिंग नहीं लगाने की जिला प्रशासन से मांग की, जिसमें इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। तो आपको बता दें कि रफ्तार का कहर रामगढ़ में देखने को मिला है। रामगढ़ बोकारो मार्ग पर सिकनी मोड़ के पास बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स यहां पर घायल बताया जा रहा है। ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हुई है। ये जिला प्रशासन का ये सरासर गलत है। जब भी चेकिंग होना चाहिए तो थाना के सामने होना चाहिए और रात को अंधेले में नहीं होना चाहिए। क्या है कि रात के अंधेले में चेकिंग करने से लोग देहात के घबरा जाते हैं। इससे इसी तरह में दुर्घटना होती है। वो हर गाड़ी को रोककर और 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो वो जांच कर रहे हैं। उस जांच करने के दरमियान में भाग दौड़ में रामगढ़ की ओर से बोला जा रहा था। उस लड़के का ट्रेलर के नीचे आने से उसका आकस्मिक निधन हो गया चक्कर जाने के कारण। और मांग यही है कि निष्पक्ष इसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 87,000 के पार पहुंच गई और सूबे में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा इस वक्त 87,210 है। तो कोरोना से मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। सूबे में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 743 तक पहुंच चुका है। हालांकि सूबे में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या तेजी से घट रही है। झारखंड में भी कोरोना के 10,936 एक्टिव केस हैं, जबकि 75,531 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण तमाम तरह के दिशा निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, लेकिन कुछ लोग इन दिशा निर्देशों की अवहेलना करने से बाज नहीं आ रहे और मामला जब स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़ा हो तो बात और भी गंभीर हो जाती है। जिस विभाग पर कोरोना संक्रमण को रोकने का जिम्मा है, उसी स्वास्थ्य विभाग के परिसर में इस्तेमाल किए हुए दस्ताने पड़े हुए हैं। यह नज़ारा बोकारो सिविल सर्जन कार्यालय का है, जहां कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर से लेकर आम लोगों का आना जाना होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह की लापरवाही क्या संक्रमण के खतरे को बढ़ावा नहीं दे रही है? बहुत सारे लोग पब्लिक भी आते रहते हैं, दिन रात पब्लिक का आना जाना है। पब्लिक वाहन का आते हैं, वही गिरा के चले जाते होंगे। तो खतरनाक है कि नहीं? ये परिसर में फेंके हैं तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि इससे मिलने सैकड़ों पब्लिक डेली आते हैं और स्वास्थ्यकर्मी फेंके हैं या वो फेंके हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी फेंके हैं वो गलत किए हैं। देश विदेश के पर्यटकों से गुलजार रहने वाले लातेहार के बेतला नेशनल पार्क में इन दिनों वीरानगी छाई हुई है। लोगों की चहल पहल कम होने से पर्यटकों पर निर्भर रहने वाले छोटे दुकानदारों के सामने भुखमरी के हालात पैदा हो गए। ये पार्क राज्य सरकार के लिए भी राजस्व का एक बड़ा जरिया हुआ करता था, लेकिन पार्क के कोरोना के चलते बंद होने से हर तरफ बेबसी का आलम है। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और एक से बढ़कर एक जंगली जानवरों के रिहाइश के रूप में मशहूर बेतला नेशनल पार्क सैलानियों की बाट जोह रहा है, लेकिन कोरोना काल में यहाँ आने वाला कोई नहीं है। हम हैं लातेहार जिले के बेतला नेशनल पार्क पर। यहाँ पर कोरोना काल में काफी प्रभावित हुआ है। यहाँ पर पर्यटकों का गुलजार हुआ करता था।
चहलकर्मी हुआ करता था। देश विदेश से सारे पर्यटक यहाँ आकर यहाँ का मनोरम दृश्य को ये अनुभूति करते थे, लेकिन आज ये कोरोना काल में पूरी तरह से बंद हो चुका है, पूरी तरह से ठप हो चुका है। बेतला में मानसून के सीजन में बड़ी संख्या में हाथियों को देखा जाता है। साथ ही जंगली जानवर भी बड़ी संख्या में इस इलाके में पाए जाते हैं। कोरोना काल में पर्यटकों के नहीं आने के कारण जानवर तो जहां तहां घूम रहे हैं, लेकिन इस पार्क में आने वाले पर्यटकों की आव भगत के कारण अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों की माली हालत खराब हो गई है। कोरोना काल में जानवर बहुत ही स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे थे और अभी बरसात के सीजन में प्रजनन क्षमता काफी बढ़ जाती है। कोरोना काल में ही हम लोग जो है एफएमडी टीकाकरण का काम कराए हैं यहाँ पर, है ना। पालतू पशुओं में अगल बगल जितने गांव हैं वहाँ पर जो है हम लोग टीकाकरण काम संपन्न करा दिए हैं। देश के बेहतरीन पार्कों में से एक बेतला यूं तो पूरे वर्ष खुला रहता है, लेकिन यहाँ आने के लिए सबसे आरामदायक समय नवंबर और मार्च के बीच होता है। ऐसे में उम्मीद है कोरोना काल के बाद फिर से जिंदगी पटरी पर लौटेगी और बेतला में सैलानियों की मस्ती बिखरेगी। कोरोना का काल जैसे ही समाप्त होगा और पार्क खुलने से लोगों में जागरूकता आएगी और साथ ही साथ पर्यटक जो है यहाँ का मनोरम दृश्य को देखकर अपने आप को अनुभूति करेंगे। संजीव कुमार गिरी, जी मीडिया, लातेहार। राजधानी रांची से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर नगड़ी प्रखंड के एक गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां रात के करीब 10 बजे अपने घर से शौच के लिए निकली 12 साल की नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। एक नाबालिग समेत 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद तीनों मौके से फरार हो गए थे। दरअसल घटना 30 सितंबर की बताई जा रही है। उधर नगरी पुलिस ने नाबालिग समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक गांव की नाबालिग इसमें शामिल है। दोनों को पुलिस ने शनिवार को जेल भेज दिया, जबकि नाबालिग को रिमांड होम में भेजा गया है। लड़की का बयान लिया गया, उसको महिला थाना में हम लोग ले आए, भिजवाए। यहाँ उनके द्वारा बातचीत उनसे की गई और मामला प्रथम दृष्टया सत्य लगा। फिर सीडब्ल्यूसी के समक्ष भी रात में ही हम लोगों ने रखा और क्लियर हो गया कि नहीं, इसके साथ गलत हुआ है। फिर मेडिकल के लिए हम लोगों ने कल होकर भेज दिया। इस संदर्भ में हम लोगों ने केस किया था, केस दर्ज करवाया पॉक्सो एक्ट में। 3 लड़के थे इसमें। सबकी तहकीकात जब शुरू हुई है तो तीनों की एक के बाद दिगर सबकी गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें एक नाबालिग था और बाकी 2 एडल्ट हैं जो अबाउट 20 के आसपास में हैं। हाथरस रेप मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, जिसका असर रामपुर के लोगों में भी दिखा। यहां के स्थानीय लोगों ने वाटर प्लांट से लेकर आरा कांटा तक कैंडल मार्च निकाला और मौन धारण कर मनीषा को श्रद्धांजलि दी। स्थानीय लोगों ने तख्ती पर मनीषा को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो और बेटी बचाओ का नारा दिया। इस कैंडल मार्च में महिला, पुरुष सहित बच्चों ने भी भाग लिया। विरोध के लिए हम लोग कैंडल का एक मौन भी धारण किए, जिसमें श्रद्धांजलि भी दिए कि जो भी मनीषा बहन को इस प्रकार जितना अत्याचार किया, बलात्कार किया, उसको दंडित होना चाहिए। बोकारो में भी हाथरस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए चंद्रपुर थाना इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ता, भीम आर्मी और दलित समाज की संयुक्त अगुवाई में स्थानीय लोगों में कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च चंद्रपुरा स्टेशन से मुख्य बाजार होते हुए डीवीसी कॉलोनी तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। एकदम ढीली हो गई है, एकदम वो लोग इतना अत्याचार हो रहा है। मोदी सरकार जो है गरीबों पर अत्याचार कर, एक तरफ बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। इससे जो हमारा पूरा देश है, देश की स्थिति बिगड़ते जा रही है। पाकुड़ में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी और फरार हो गया। मामला लिट्टीपाड़ा थाना इलाके के बिंझा गांव की है और हत्या के बाद परिवार वालों ने लिट्टीपाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। परिवार वालों ने पुलिस को बताया है कि अमड़ापाड़ा थाना इलाके के तिलयपाड़ा गांव के एक युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया
और फिर अपने घर ले जाकर उसके साथ 3 महीने तक लिव इन रिलेशनशिप में रहा। प्रेमिका 3 महीने बाद अपने घर पिता के पास आई। फिर जब उसका प्रेमी उसे लेने आया तो युवती ने जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद हुए विवाद में प्रेमी ने पत्थर से कुचलकर प्रेमिका की हत्या कर दी। मामले में पुलिस हत्यारे प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। रामगढ़ के रजरप्पा थाना इलाके के कोई हरा गांव में हाथियों के झुंड से बिछड़े हुए एक हाथी ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि यह हाथी भटक कर कोई हरा गांव पहुंचा था और हाथी ने गांव पहुंचकर कई घरों की दीवार को ध्वस्त कर दिया। साथ ही कई घरों के दरवाजे तोड़ने के साथ फसलों को चट कर गया। बाद में यह हाथी जंगल की तरफ निकल गया। हम लोग को गोपाल चौधरी जिला पार्षद के थ्रू फटाका और टॉर्च का वितरण किए, जिससे हम लोग को गांव में मतलब उनका सहयोग है। विगत 15-20 दिन से कुहारा बस्ती में यहाँ पर हाथियों का आतंक मचा हुआ है। बार बार वन विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी यहाँ पर ना कोई वन विभाग के पदाधिकारी आए। श्री गोपाल चौधरी जी हम लोग के जिला परिषद है, वो हम लोग को फटाका और लाइट दिए हैं और हम लोग को पूरे डिपार्टमेंट तरफ से कुछ नहीं मिला है। और गोपाल चौधरी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग के बीच और हम लोग का समस्या का समाधान कर रहे हैं और करते रहेंगे। पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा के निर्देश पर जिले भर में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत इटखोरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने 2 तस्करों को पितिज गांव से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों में पितिज गांव निवासी धीरज साव और नरचा खुर्द निवासी कुमार विकास रंजन का नाम शामिल है। इन दोनों के पास से एक 4 पहिया वाहन और करीब 700 ग्राम अफीम बरामद की गई। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएसपी वरुण देवगम ने दी। डीएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पितिज गांव से 2 तस्कर अफीम लेकर निकले थे। इस सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। कुछ मादक पदार्थ जो है उसको ले जाने के फिराक में कुछ तस्कर लगे हुए हैं, जिसका सत्यापन के लिए ही जांच के क्रम में राज बंगला जगह ये गाड़ी पकड़ाया और जांच के क्रम में ही गिलाफी बरामद किया गया। कितना सर, कितना? ये 700 ग्राम गिलाफी बरामद हुआ। धनबाद पुलिस ने नाटकीय ढंग से बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सदस्य दिवंगत परमेश्वर अग्रवाल के भतीजे और रेणुका इस्पात के पार्टनर आकाश अग्रवाल को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया है। आकाश को रविवार सुबह राजागंज तेतुलमारी पथ पर सालदाहा के पास से अपहरण कर लिया गया। घटना उस वक्त घटी जब अग्रवाल धनबाद के धैया स्थित अपने आवास से अपनी फैक्ट्री रेणुका इस्पात की तरफ जा रहे थे। अपहरणकर्ताओं ने 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी, लेकिन बगैर फिरौती दिए आकाश अग्रवाल अपराधियों के चंगुल से मुक्त हो गए। अपने बेटे से मिलने महेंद्र अग्रवाल जैसे ही राजगंज थाना पहुंचे, बेटे से लिपटकर भावुक हो गए। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पुलिस की कार्यशैली की तारीफ की। उन्होंने मेहनत करके मेरा बच्चा को बरामद किया। हम धनबाद प्रशासन के ऊपर बहुत खुश और नाज, हमको उसके ऊपर नाज जो मेरा बेटा सर मेरे पास वापस आया। नाकेबंदी वगैरह करने के लिए रिक्वेस्ट किया। बहुत सारे जगहों पर नाकेबंदी लगी। सीनियर अफसर्स भी मूव कर गए और 2-3 घंटे के अंदर में जैसा हम लोगों को जो सूचनाएं मिलती रही, तो उसके आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई की और करीब 2.5-3 घंटे के भीतर में ही हमें पता चला कि तो चांची थाना क्षेत्र में जो अज्ञात अपहरण करता है, उन लोगों ने उसको जो अपहृत है उसको छोड़ दिया है और वो एक पर्टिकुलर दिशा में भाग गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।